हम जा रहे हैं अयोध्या से श्रीलंका। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम मंचेरियल से नागपुर के लिए निकले। हम लोग नागपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें कहीं पे भी होटल नहीं मिल रहा है। अभी रात के 11:30 हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रामदेव बाबा का कॉलेज है, उसमें कोई प्रोग्राम है या कुछ है, जिस वजह से सारी दुनिया यहाँ आई हुई है और 6 जनवरी तक एवरीथिंग इज़ बुक्ड। बड़े ही मुश्किल से हमने नागपुर में रात काटी और अगले दिन जा पहुंचे पेंच नेशनल पार्क। So good morning. We have started from Mowgli Den Resort. अब हम जा रहे हैं रामटेक। रामटेक में राम जी ने अगस्त्य मुनि के पास आए थे, वो वहाँ उनका आश्रम हुआ करता था। तो हम चलते हैं रामटेक, देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें वहाँ। रामटेक महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। रामटेक में राम जी का एक ऐतिहासिक मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि रामटेक वह स्थान है जहां भगवान राम ने वनवास के दौरान विश्राम किया था। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में नागपुर के पास रामटेक, इसका इतिहास कई युगों से जुड़ा हुआ है। प्रभु श्री राम ने पृथ्वी को असुरों से मुक्त करने के लिए यहाँ टेक या प्रतिज्ञा ली थी और इसी कारण इस जगह का नाम रामटेक पड़ा हुआ है। पहले इस पहाड़ी को तपोगिरी कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है तपस की पहाड़ी या वह स्थान जहाँ ऋषि मुनि तप करते हैं। हम हैं इस वक्त रामटेक में, जो कि 58 किलोमीटर दूर है नागपुर के पास, महाराष्ट्र में। यहाँ पे है राम जी का मंदिर, लक्ष्मण जी का मंदिर और अगस्त्य मुनि जी का आश्रम। माना जाता है कि वनवास के दौरान श्री राम जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे राक्षसों का आतंक देखकर विचलित हो उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि इन राक्षसों का वध वो करेंगे। टेक का मतलब है प्रतिज्ञा। राम जी ने यहाँ प्रतिज्ञा लिया, इसीलिए इस जगह का नाम रामटेक पड़ा है। आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं मंदिर के बारे में और चीज़ें। इस मंदिर का निर्माण 12वीं-14वीं ईस्वी के दौरान यादव शासकों ने कराया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं ईस्वी में नागपुर के रघुजी भोसले जी ने करवाया था। कहानी यह है कि देवगढ़ की लड़ाई जीतने पर रघुजी भोसले ने यहाँ एक मंदिर बनाने की कसम खाई थी। उन्होंने जयपुर में 3 देवताओं की मूर्तियां बनवाई। हालांकि उन्हें स्वप्न आया था कि मूर्तियां सोर नदी में पड़ी है। उन्हें वास्तव में वहां प्राचीन मूर्तियां मिली और उन्हें मंदिर में स्थापित किया गया। जो जयपुर से आए थे वे आज भी मंदिर की संपत्ति का हिस्सा है। रघुजी भोसले ने मंदिर के चारों ओर किलेबंदी भी कराई थी। यह वह समय था जब मंदिरों पर आक्रमण होते थे, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि किलेबंदी की आवश्यकता थी। पत्थर से निर्मित यह स्थानीय हेमाडपंथी शैली का अनुसरण करता है।
जिसमें एक लंबा शिखर और स्तंभित मंडप है। पहाड़ी की चोटी पर मुख्य मंदिर परिसर में कई छोटे बड़े मंदिर हैं। वहां एक विशाल घंटी और अलंकृत पत्थर के खंभों के साथ प्रचुर मात्रा में नकाशीदार गोगुल द्वार से प्रवेश करते हैं। यहाँ राम जी का मंदिर तो है ही, पर लक्ष्मण जी को समर्पित एक मंदिर भी आपको मिलेगा। उन्हें आमतौर पर श्री राम और सीता जी के साथ देखा जाता है, लेकिन यहाँ उनका मंदिर इन दोनों के सामने खड़ा है। लगभग ऐसा मानो वो अभी भी दंडकारण्य में उनकी रक्षा कर रहे हो। इस जगह की कहानी एक सफेद दीवार पर लाल अक्षरों में लिखी हुई है। हमें सौभाग्य मिला पंडित धनंजय पांडे जी से कुछ वार्तालाप करने का। तो ये जो आप ये पढ़े आप, यहाँ शिलालेख है। शिलालेख से उसका उन्होंने उसका अनुवाद किया है हिंदी में इधर में, और इसमें सिंधुरागिरी महात्मा का भी इसमें है। तो ये चित्रकूट से यहाँ आए, ये पक्की बात है। टेक का अर्थ संकल्प होता है। भगवान जी ने यहाँ संकल्प छोड़ा था। इस भूमि को उस समय तपोगिरी पर्वत कहते थे। अच्छा। तपस्या करते हुए यहाँ मुनि लोग रहते थे यहाँ पे, और तपस्या भी होती थी और उनका यज्ञ कर्म भी यहाँ चलता था। उसी समय मायावी राक्षस भी यहाँ रहते थे। तो वो मायावी राक्षस इनका तपस्या भंग करके और यज्ञ कर्म भंग करके इनको मारते थे। मार के जो पूरी हड्डियाँ बिखरी थी यहाँ पे। जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया जी जब यहाँ पे आए, उन्होंने ये दृश्य देखा जिधर उनको अस्थियाँ देखने को मिली, हड्डियाँ। तो उन्होंने पूछा ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो उनमें से जो तपस्वी मुनि थे उन्होंने बताया कि हमारे में से तपस्वी मुनि की आप अस्थियाँ देख रहे हो, हमारा यज्ञ कर्म और तपस्या भंग करके मार रहे हैं। इतना सुनने के बाद राम जी क्रुद्ध हुए। यहाँ पे टेक का अर्थ प्रतिज्ञा होता है। यहाँ भगवान ने प्रतिज्ञा लिया, संकल्प छोड़ा कि पृथ्वी पर जितनी भी असुर शक्ति है उनका नाश करूंगा, सभी ऋषि मुनियों को अभय दूंगा। तो यहाँ जितने भी राक्षस थे उनका नाश करके आगे नासिक पंचवटी गए। हाँ, अब ये जो आप बता रहे हैं ना, यही एग्जैक्टली सेम बात छत्तीसगढ़ में भी हमें पता चली एक जगह पे कि ऋषि ने उन्हें बोला, हड्डियाँ देख के वो दुखी हुए। फिर एक ऋषि ने बोला कि हम में से हड्डियाँ हैं। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं सब नाश करूँगा। और वैसी ही एक पंचवटी पर्णशाला में है, भद्राचलम के आगे। तो इसलिए हम थोड़े कंफ्यूज हो गए कि क्या है नाम कैसे है। 5 प्रकार के वृक्ष रहते हैं तो उसको पंचवटी नाम देते हैं, है ना। ऐसे कई जगह पंचवटी होगी, लेकिन नाम वो पंचवटी है। जैसा माहौली नाम के गांव कई जगह है ना, तो ऐसे पंचवटी कई जगह होगी। वो पंचवटी जो राम जी है वो नहीं हो सकती, ऐसा है। हम तो यही बताते यहाँ से नासिक पंचवटी राम जी गए। वहाँ पे भी यहाँ पे लक्ष्मण जी के मंदिर के बाजू में एक 800 साल पुराना शिलालेख है, टुकड़ा है।
वो 800 साल पुराना है। तो शिलालेख में वर्णित है ये सब, जो वो भी टुकड़ा है उसमें जितना वर्णन मिला वो का है, बाकी तो बहुत कुछ था। ये दंडकारण्य जो है, हाँ हाँ यहाँ से सीधा नागपुर गए, नागपुर ऐसा नहीं होता है, ये दंडकारण्य ऐसा ही गया, ऐसा ही गया, ऐसा ही गया। पूरा अरण्य को दंडकारण्य कहा। हाँ हाँ पूरा वो यहाँ से दंडकारण्य। शुरू होता है, सिवनी का नर्मदा अंचल पार किया आपने समझो तो दंडकारण्य शुरू होता अमरकंटक से हाँ हाँ है। तक से नहीं, ये नर्मदा मतलब जबलपुर के आगे सिवनी पार कर लिया आपने, सतपुड़ा पार करने के बाद में सिवनी तक ये सतपुड़ा है, उसके बाद दंडकारण्य। बहुत कम ऐसे मुनि है कि वो एक ही स्थान पे उन्होंने ये किया है। और कोई ऐसे मुनि है कि भ्रमण करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। उसमें अगस्त्य मुनि जो है, ये इन्होंने उस समय पूरा पृथ्वी का भ्रमण उन्होंने किया था। तो उस समय अगस्त्य मुनि का यहाँ आना हुआ था। यही कॉन्सेप्ट हमें छत्तीसगढ़ में जो वाल्मीकि आश्रम है तुरतुरिया था, वहाँ पे जो पंडित जी उन्होंने यही कहा कि जब वनवास के लिए निकले थे तब उन्हें वो लालापुर में मिले, चित्रकूट में। ठीक है। उसके बाद जब सीता जी को छोड़ने आए थे लक्ष्मण जी, तब हाँ। वो वहाँ थे ऐसे। और तुरतुरिया। जब शादी हुई थी नेपाल के पास तब वो वहाँ गए थे, तो वहाँ पे भी वाल्मीकि आश्रम है। आपका शुभ नाम? धनंजय पंडित। जापान। यही रहते हैं। हाँ, पुष्टि दर पुष्टि है अच्छा अच्छा, आपके पुश्तैनी है। हाँ, पुष्टि 10-11 पुष्टियाँ चालू मेरी। तो आपके हिसाब से राम जी यहाँ पे आए थे, प्रतिज्ञा लिया, उन्होंने राक्षसों का वध किया और फिर यहाँ से नासिक पंचवटी गए। अयोध्या के राजा बनने के बाद श्री राम रामटेक लौट आए। कहानी है शंबुक की। शंबुक रामायण के कुछ संस्करणों में एक पात्र है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी चरित्र और कहानी एक प्रक्षोभ है जो मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं है, बल्कि उत्तरकांड नामक बाद के संस्करण में पाया जाता है। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में राम राज्य के दौरान कोई भी छोटा व्यक्ति अपने बड़ों से पहले स्वर्गवासी नहीं होते थे। तब एक ब्राह्मण दरबार में आया और उसने सभी को बताया कि श्री राम के कुशासन के कारण उसके युवा पुत्र की मृत्यु हो गई। राम जी ने तुरंत अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई और इसका कारण पूछा। ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि ये तप के नियम के उल्लंघन के कारण हुआ है। नारद ने उन्हें बताया कि एक शूद्र तप कर रहा था जो त्रेता युग में निषेध था, इसलिए राम शूद्र की तलाश में गए और उन्हें वह स्थान मिला जहां शंबुक तपस्या कर रहा था। ये पुष्टि करने के बाद कि शंबुक वास्तव में शूद्र है, श्री राम ने उनका संहार करने का निर्णय लिया। पर मृत्यु से पहले शंबुक ने वरदान के रूप में राम जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को इस पहाड़ी पर अपनी शाही अवतार में रहने के लिए कहा। उसने बाध्य किया और ब्राह्मण का पुत्र भी पुनर्जीवित हो गया। संवार करने के पहले उन्होंने भी वर मांगे थे यहाँ पे। राम जी, आपके तरफ से मेरे को मुक्ति होना है, उसके लिए तो मैं कर रहा हूँ। आपके दर्शन के पहले मेरा जो दर्शन लेगा और बाद में आपका दर्शन लेगा तो पूर्ण दर्शन होगा। और उसने ये भी एक वर मांगा था राम जी से कि यहाँ पे आप सदैव यहाँ पे ज्योतिर् रूप में वास करो। तो राम जी ने यहाँ पे तथास्तु बोला, ठीक है। ठीक, अपने भारतवर्ष में 3 ब्रह्म है। अन्नपूर्ण ब्रह्मा ने अपना ये नहीं पुरी, जगन्नाथपुरी। नाथ ब्रह्म ने पंढरपुर, सदैव नामस्मरण नाथ चालू रहता है। और ज्योति ब्रह्म जो कहाँ गए, रामटेक है। अच्छा अच्छा, ये बताइए एक सवाल। हाँ जी, हाँ जी, आपसे बिल्कुल। पूछता हूँ, आपको विश्वास है कि राम जी गए हैं वहाँ तक, लंका तक? लंका तक? हाँ है है ना? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको विश्वास है क्या?
बिल्कुल है। मुझे तो पूरा विश्वास है। बहुत सारी थ्योरीज आ रहे हैं, लेकिन हम लोग मतलब किसी पक्ष में रख के नहीं सोच रहे, हम सारी पॉसिबिलिटीज को एक साथ रख के सोच रहे हैं। कि एक बाबा मिले थे हमें चित्रकूट में, चित्रकूट जो छत्तीसगढ़ फॉल्स है। के पास। हाँ, वो चित्रकूट निर्जर जी। हाँ। वो कहते हैं कि ये राम जी जो है चित्रकूट से ये अपना जो भ्रमण करते हुए गए। श्रीलंका रामेश्वरम का जो पॉइंट है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ निकला हुआ है, अरेबियन सी की तरफ नहीं है। अगर आप मैप देखोगे तो रामेश्वरम चेन्नई के इस पार ऐसे निकला है। तो वो जब सीता जी को खोजते हुए गए थे तो वहीं भुवनेश्वर से गए, वो कहते हैं। भुवनेश्वर वाले रास्ते से गए थे, और वो बोलते हैं कि हाँ भगवान यहाँ भी आए, बिल्कुल सही, यहाँ भी आए हैं। और एक्चुअली वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, वो चेंज होती है ना, हाँ। तो उसका भी कुछ जो हम रेलेवेंस भौगोलिक इतने सोचते हैं, साल यहाँ से पहले वहाँ हो ऐसे कैसे सकता है, रहेंगे। इतने साल पहले हो सकता है वो उस तरफ हो लंका, द्वारका को ही देखिए ना, द्वारका तो पूरी नीचे नीचे चली गई है। हमने इस बारे में मिस्टर के मोहम्मद से बात करी थी। अच्छा। उन्होंने हमें 2 घंटे का इंटरव्यू दिया था। अच्छा। उनके घर गए थे हम, वो यूट्यूब में है, तो उन्होंने सारा बताया था कि वो अभी तो राम मंदिर का पूरा श्री बताया। मोहम्मद के मोहम्मद जो है, जिन्होंने अयोध्या का बताया, प्रूफ दिया था कि यहाँ राम मंदिर था, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं। चलिए पंडित जी, हमने आपका बहुत वक्त लिया। नहीं बहुत वक्त ले कोई लिया। बात नहीं, आप इतने आस्था से आए हो हाँ जी, और आपसे भी मेरे को अच्छी अच्छी जानकारी मिली है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए देखते हैं, अभी तो लंका तक पहुंचना है हमें। अब यहाँ से हम नासिक जाएंगे, नासिक से फिर हम ताके भी जाएंगे, लेपाक्षी भी जाएंगे, किष्किंधा शबरी आश्रम, उसके बाद अपना राजपालयम एक जगह है तमिलनाडु में, उसके बाद रामेश्वरम, और वो केरला वाला जटायुपारा भी जाएंगे। लंका में है वो है क्या कुछ वहाँ पे, आप थोड़ा लंका में कुछ 15 या 16 स्थान है जिसमें राम जी की प्रूफ है। तो उसमें सिगरिया का पहाड़ है जहाँ रावण का महल हुआ करता था, ऐसे बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं, वो बुद्धिस्ट का टेम्पल है। और मंडोदरी का महल है, और सीतामन टेम्पल है, वहाँ अशोक वाटिका है, ये सब देखते हैं। आप क्या बोल रहे थे, लंका में क्या है? वही बोले समझ। जहाँ युद्ध हुआ वो जगह भी है। ऐसा भी माना जाता है जो हनुमान जी पहाड़ लाए थे वो भी वहाँ रखा है, जिस संजीवनी बूटी के लिए संजीवनी पहाड़ बूटी, गए। संजीवनी बूटी। उसमें बात यह है देखिए कि आपको बताओ क्या, मैं मेरे बुद्धि से विचार करता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ तो जी। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान का ऐसा था, वो तो साक्षात थे, उनको आगे का सब दिखता था। उन्होंने अपने हाथों से जो भी निर्माण किया वो सब विसर्जन कर दिया है, ताकि इसका फायदा आगे चल के किसी ने उठा नहीं चाहिए। ऐसा मेरे को लगता है। अब आपको ये बताओ कि 2 अवतार है, विष्णु के 2 अवतार है, कृष्ण जी और राम जी। अलग प्रवृत्ति, दोनों की अलग प्रवृत्ति। दोनों में देखो कितना अंतर है कि राम जी को याद दिलाना पड़ता है कि आप भगवान हो। हाँ, कृष्ण जी बोले मैं भगवान हूँ। उसका भी है ना, उस हिसाब के है वो। हाँ, मैं यही बोलती हूँ कि युग के हिसाब युग के से हिसाब, प्रवृत्ति उस समय युग वैसा ही था, भगवान को वैसा ही करना था। उन्होंने ये कहा कि सत्य के लिए तुम झूठ बोल रहे तो गुनाह दोष नहीं है उसको, तुम सत्य के लिए मुझे झूठ बोल रहे ना, उसको झूठ ये नहीं, दोष नहीं है उसको। गीता में बोलती है, गीता अर्जुन को बताया कि मैं हूँ सब, वो समझ नहीं जा रहा था मैं हूँ। अच्छा, अर्जुन बोले भागवत होने के बाद गीता बताने के बाद आपने क्या बताया, जितना तेरे को समझा उतना ही समझ, दोबारा नहीं बोलूँगा। भगवान का ये था, एक बार तुमने अगर इससे जिसने पाया उसको मिल गया। चलिए पंडित जी, हमने आपका चलो। बहुत वक्त ले लिया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है प्रजित पिल्लई, मैं केरल से हूँ। अच्छा, ये मेरी धर्मपत्नी, ये शुभी दिल्ली से, शुभी अग्रवाल है। तो अच्छी बात है, मिले तो बहुत आनंद हुआ आपसे। अब यूट्यूब में आप देख सकते हो।
ये पैदल की बारी है, नागपुर से रामटेक आई, अब रिटर्न जाने वाली है आज। नहीं आज नहीं है, जो गजानन महाराज है ना, नागपुर से पैदल आए थे रामटेक, इसकी बारी। नागपुर से रामटेक तक श्री संत गजानन महाराज पालकी दिंडी यात्रा महाराष्ट्र के शोगांव के एक प्रतिष्ठित संत गजानन महाराज के भक्तों द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा भक्ति, एकता और महाराष्ट्र में वारी और डिंडी जुलूस की परंपरा का प्रतीक है, जिसकी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ें हैं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पंढरपुर वारी की तरह भक्त दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए नागपुर से रामटेक एक पालकी दिंडी यात्रा करते हैं। दिंडी यात्रा माने पैदल तीर्थ यात्रा। पारंपरिक वारी प्रणाली का पालन करते हैं, जहां भक्त भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं और अनुशासित तरीके से चलते हैं। संत गजानन महाराज की पादुका ले जाने वाली एक पालकी को उनकी उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। नागपुर से रामटेक तक इन्हें ले जाया जाता है। इस यात्रा में हजारों भक्त भाग लेते हैं, जो कुछ दिनों में लगभग 50 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। यात्रा में आध्यात्मिक प्रवचन, भक्ति गायन और सामुदायिक भोजन शामिल है। मुख्य मंदिर के सामने ही है अगस्त्य मुनि आश्रम। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अगस्त्य ऋषि से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि यह आश्रम वह स्थान है जहां पूज्य ऋषि ने ध्यान और तपस्या की थी। इसका आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व है, विशेषकर भगवान राम और रामायण के संबंध में। इस आश्रम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अखंड ज्योति लौ है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह तब से जल रही है जब श्री राम ने रामटेक का दौरा किया था। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास में थे तो उन्होंने ऋषि अगस्त्य के आश्रम का दौरा किया था। अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया और उन्हें दिव्य ब्रह्मास्त्र, एक शक्तिशाली दिव्य हथियार उपहार में दिया। उन्होंने भगवान राम को धर्म और युद्ध की सलाह दी। गढ़ मंदिर के आधे रास्ते में आपको बड़े खुले परिसर में एक छोटा मंदिर मिलता है। 4 स्तंभों वाले मंच पर वराह की एक विशाल मूर्ति है। लोकप्रिय धारणा है कि केवल पुण्यात्मा लोग ही वराह के पेट के नीचे से गुजर सकते हैं। अब हम निकल चुके हैं अपनी अगली पड़ाव नासिक की ओर। रामटेक से नासिक की दूरी तकरीबन 675 किलोमीटर है। हो सकता है कि हमें बीच में ही कहीं रुकना पड़े, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय श्री राम।